बिट्स बाय रोमियो लेन्स नाइट क्लब में शनिवार देर रात अचानक क्लब के भीतर आग भड़क गई। धुआं इतनी तेजी से फैलने लगा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बाहर निकलने का रास्ता संकरा था और भीतर मौजूद दर्जनों लोग उसी धुएं की आग के बीच फंसते हुए चले गए। कुछ ही पलों में हंसी खुशी से भरा ये क्लब चीख पुकार और भगदड़ का केंद्र बन गया। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी आखिर कैसे हुई। जांच एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल में जुट गई हैं। शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उन्होंने सबको और ज्यादा झकझोर कर रख दिया। सुरक्षा मानकों में भारी लापरवाही, अधूरी फायर सेफ्टी व्यवस्था और एक ऐसा क्लब जिसका निर्माण ही सवालों के घेरे में था। इसी बीच इस नाइट क्लब का मालिक सौरभ लूथरा अचानक सुर्खियों में आ गया है। उत्तर गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित इस क्लब के संचालन की जिम्मेदारी उसी के पास थी। स्थानीय पंचायत प्रमुख के मुताबिक क्लब का पूरा मैनेजमेंट सौरभ लूथरा ही संभाल रहा था। हादसे के बाद से उसका नाम हर खबर, हर बहस और हर सवाल के केंद्र में आ गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है सौरभ लूथरा? क्या उसके करोड़ों के साम्राज्य की नींव सुरक्षा से समझौते पर रखी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस क्लब में 25 लोगों की सांसें थम गई, उस क्लब की जिम्मेदारी आखिर किस पर तय होगी? क्या सौरभ लूथरा सिर्फ एक नाम बनकर जांच फाइलों में रहेगा या उसके खिलाफ कार्रवाई सच में अंजाम तक पहुंच पाएगी? रविवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। उन्होंने साफ कहा कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी ये बताया कि नाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और कुछ ही घंटों बाद ये भी पुष्टि हुई कि सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब सौरभ लूथरा कोई आम नाम नहीं है। सोशल मीडिया और उसकी कंपनी की वेबसाइट की माने तो उसे गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर से रेस्टोरेंट किंग के रूप में पेश किया जाता रहा है। दिल्ली से शुरू हुआ उसका पहला आउटलेट रोमियो लेन धीरे धीरे देश और विदेशों में फैल गया। आज उसके ब्रांड के आउटलेट भारत के 22 शहरों और 4 देशों तक पहुंच चुके हैं। उसकी छवि एक सफल, तेजी से आगे बढ़ते और लग्जरी नाइट लाइफ बिजनेस के चेहरे के तौर पर बनाई गई थी। अब इस वेबसाइट की माने तो सौरभ लूथरा को उसकी पब्लिक रिलेशन स्किल्स, ऑर्गेनिक कॉकटेल और हाई एंड क्लब कल्चर के लिए जाना जाता है। साल 2016 से अब तक उसे कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उसकी सालाना कमाई तकरीबन 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है और निजी संपत्ति 150 से 250 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट तक में उसका नाम सामने आ चुका है, लेकिन अब वही चमकदार छवि इस हादसे के मलबे में दबती हुई साफ नजर आ रही है। दरअसल हादसे के बाद शुरू हुई जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिस ढांचे में नाइट क्लब चल रहा था उसका निर्माण नियमों के खिलाफ किया गया। अभी बताया गया कि यह क्लब अरपोरा नदी के बैकवाटर क्षेत्र में बना था, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता रहा है। ये इलाका कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि CRZ के अंतर्गत आता है, जहां इस तरह के निर्माण पर सख्त रोक लगी हुई है। इसके बावजूद यहां नाइट क्लब खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। दरअसल स्थानीय पंचायत ने पहले भी इस क्लब को लेकर शिकायतें की थी। पंचायत सरपंच रोशन रेडकर के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि क्लब के पास वैध निर्माण लाइसेंस तक नहीं था। नियमों के तहत उसे गिराने का नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते वो कार्रवाई टलती रही। इस देरी से शायद 25 जिंदगियां वसूली गई। आग लगने की वजह से लेकर भी अलग अलग दावे अब सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि रविवार तड़के सिलेंडर ब्लास्ट के कारण आग लगी। वहीं चश्मदीदों का दावा है कि आग क्लब की पहली मंजिल से शुरू हुई थी, जहां उस वक्त करीब 100 से ज्यादा लोग डांस फ्लोर पर मौजूद थे। धुएं ने इतनी तेजी से निचले हिस्से को भर दिया कि लोग नीचे उतर ही नहीं पाए। क्लब की लोकेशन भी इस त्रासदी की एक बड़ी वजह बन गई है। चारों तरफ पानी से घिरा ये आइलैंड थीम वाला क्लब एक संकरे रास्ते के जरिए जुड़ा था। आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो उन्हें भीतर तक जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। दमकल की गाड़ियों करीब 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा और वहीं से पाइप जोड़कर आग बुझाने की कोशिश की गई, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब जिस क्लब में हर रात हजारों रुपए उड़ते हैं, जहां एक शाम का औसत बिल 3600 रुपए के आसपास होता है, वही क्लब अब सवालों के घेरे में खड़ा है। भीड़ होती थी, चमक दमक होती थी, लेकिन सुरक्षा इंतजाम लगभग ना के बराबर थे। न फायर एग्जिट की समुचित व्यवस्था, न धुआं निकलने का पुख्ता इंतजाम और ना ही इमरजेंसी से निपटने की कोई ठोस तैयारी। आज गोवा की ये रात दर्दनाक सबक बन चुकी है। 25 परिवारों के घरों में चूल्हा बुझ गया है, सपने राख में बदल गए हैं और जश्न की जगह मातम ने ले ली है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, बल्कि ये भी है कि क्या इस हादसे से सबक लिया जाएगा या फिर अगला क्लब, अगली पार्टी और अगली लापरवाही किसी और रात को फिर से किसी परिवार की दुनिया उजाड़ देगी। बाकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।